Yes, good morning students. Again, we are on the same lesson and same topic. Book an alien hand lesson in the Pope and the Anthem. जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस किया था उस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन, जिसकी स्टार्टिंग हमने किससे की थी, सोवी नाम के करेक्टर से की थी, जो एक होमलेस और जॉबलेस पर्सन था। और उसको क्या चाहिए होता है, उसको हार्ड वर्क नहीं चाहिए होता, उसको सिर्फ अपनी लाइफ एकदम सूदिंग चाहिए होती है कि कुछ करना भी ना पड़े और अच्छे से खाना वाना सब कुछ मिल जाए। तो वो अब प्लान करता है, कहाँ प्लान करता है, किस चीज़ का प्लान करता है, क्या क्या अटेम्प्ट्स लगाता है, क्या करने के लिए, जेल में जाने के लिए। किस लिए जेल में जाना है? जेल में इसलिए जाना है उसको कि गर्मियाँ तो उसके, जिस तरह मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया कि गर्मियाँ तो उसकी निकल गई, कैसे निकल गई, पार्क के बेंच पर बैठकर। लेकिन अब उसको अपनी विंटर स्पेंड करनी है। एक पार्क के बेंच पर रहकर विंटर्स को स्पेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतनी ठंडी में जब हम लोगों को अपने घरों में इतनी ठंड लगती है तो बाहर ओपन में तो उसको मतलब प्रॉब्लम होती होगी ना। तो वो क्या सोचता है कि मैं अब जेल में जाऊँगा। जेल में जाने के अटेम्प्ट्स वो है, तो इसलिए हमारा थीम भी यही है कि अटेम्प्ट्स टू गेट इनटू प्रिजन। प्रिजन होता है जेल। अब उसको ब्लैकवेल आइलैंड के प्रिजन में जाना है, जहाँ पर उसको 3 मंथ्स की प्रिजनमेंट होगी और वो 3 मंथ अपना बढ़िया से बिताना चाहता है। और अटेम्प्ट क्या लगाता है, पहला अटेम्प्ट देखो उसका, वो पहला अटेम्प्ट लगाता है गो इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। एक्सपेंसिव क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है महंगा रेस्टोरेंट। देखो खाना तो यहाँ मतलब जो ये वेंडर्स होते हैं या जो गली में ठेला लगाते हैं इनसे भी मिल जाता है ना, नॉर्मल। लेकिन अगर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट की बात हो रही है तो वो एक 5 स्टार से 7 स्टार रेस्टोरेंट की बात कर रहा है। वो क्यों बात कर रहा है बताते हैं। वो इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, वो कहता है कि आई विल गो देयर इन दैट रेस्टोरेंट, I will demand for the new things and new food items, and when they ask me for the money then I will deny, and when I will deny they will ask, or they will call the cop and cop will come and arrest me, then I will easily get into prison। ये उसका होता है प्लान कि मैं एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाऊँगा, वहाँ बैठकर आराम से मतलब शानदार जो वहाँ की सबसे महंगी डिशेज होंगी वो क्या करूँगा, उनका ऑर्डर प्लेस करूँगा। और खाना खाने के बाद जब वो लोग मेरे से बिल का पूछने आएंगे कि आप अपना बिल पे कीजिए, तो मैं उनको क्या कहूँगा, आई एम नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ मनी, कि मेरे पास किसी तरह का कोई पैसा नहीं है। और फिर वो मुझे क्या कहेंगे, भाई इतना बिल होगा, तो वो किसको कॉल करेंगे, पुलिस को कॉल करेंगे। पुलिस मुझे एक मतलब क्रिमिनल समझ के कि भाई मैंने उनका बिल पे नहीं किया, मुझे कहाँ डाल देगी, जेल में डाल देगी, और बहुत सबसे ईजी अटैम्प्ट हो जाएगा और मैं अपने बढ़िया से जो अपनी विंटर है उसी आइलैंड में क्या कर लूँगा, स्पेंड कर लूँगा। लेकिन होता क्या है देखो, अब एक होमलेस और जॉबलेस पर्सन है, तो आप कॉमनली इस चीज़ को समझिए कि वो मतलब वेल सूटेड पर्सन तो होगा नहीं। अब अगर एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट की बात है तो वहाँ के जो वेटर्स और वो जो गेट कीपर होते हैं वो ऐसे लोगों को तो एंट्री ही नहीं देते हैं जिनके कपड़े वगैरह अच्छे ना हो। फिर वो यही चीज़ सोचता है, कहता है वैसे मेरी शर्ट वगैरह ऊपर तक तो ठीक है, लेकिन मेरे जो शूज़ हैं वो टॉर्न है। टॉर्न क्या होता है, फटे हुए हैं। कि अगर उस वेटर का या जो हेड वेटर जो डोर ओपन करता है उसका मेरे शूज़ की तरफ तो ध्यान जाएगा नहीं, तो इजीली मैं क्या हो जाऊँगा, उस एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में री एंटर हो जाऊँगा। तो वो जाता है जी, रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है। जैसे ही वो हेड वेटर उनका मतलब डोर खोलता है रेस्टोरेंट का, वो क्या देखता है, वो सीधी नज़र उसकी शूज़ पर जाती है। वो समझ जाता है कि जिसके जूते फटे हुए हैं और वो इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाना कैसे आ सकता है। वो क्या कर देता है, उसको धक्का मार के और बाहर निकाल देता है। उसको क्या करता है, वो धक्का मार के बाहर निकाल देता है कि आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इन दिस एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। और ऐसे उसका फर्स्ट प्लान जो क्या होता है वो फ्लॉप हो जाता है। अब देखिए उसका सेकेंड अटेम्प्ट है ग्लास शॉप। अब वो उसी स्ट्रीट से जाता है। स्ट्रीट से जाने के बाद उसको क्या दिखता है कि साइड में बहुत बड़ी आलीशान सी शॉप है, जो किसकी है, ग्लास शॉप है, यानी कि शीशों की बनी हुई है। वो क्या करता है, नीचे से एक पत्थर उठाता है और उसको थ्रो करता है, और जिसकी वजह से वो सारे ग्लासेस जो है वो टूट कर नीचे आ जाते हैं। और फिर वो उसी भीड़ में ऐसे खड़े हो जाता है कि अब क्या होगा, अब पुलिस आएगी और मैं पुलिस के आगे ये अटेम्प्ट मतलब सरेंडर कर दूंगा कि हाँ ये तो मैंने ही तोड़े हैं, और पुलिस क्या कर लेगी, मुझे पकड़ कर और ले जाएगी। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो ग्लासेस को तोड़ता है, पुलिस वाला नहीं होता है, वो आ जाता है और वो क्या कहता है, ये काम किसने किया। और जो सोपी है वो बहुत ही फियरलेस होकर कहते हैं कि आई हैव डन इट, कि ये मैंने किया है, मैंने यहाँ से
से पत्थर उठाकर और इस ग्लास को मारा है, जिसके कारण ये ग्लास जो है वो नीचे आ गया। अब वो कॉप हंसने लग जाता है। क्यों हंसता है? वो इसलिए हंसता है कि अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया हो, अगर हम नॉर्मली बात करें, अब किसी पर्सन ने अगर कोई क्राइम किया हो तो वो पर्सन क्या करता है? वहां से भाग जाता है। कॉप भी यही बात कहता है, कहते हैं अगर तुमने ग्लास तोड़ा होता ना तो तुम क्या करते? तुम यहाँ से भाग जाते, ना कि यहाँ खड़े होकर ये अटेम्प्ट करते कि हाँ भाई मैंने तो ये क्राइम किया है। तो मतलब आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है कि आपने ये क्राइम नहीं किया। और तभी दूर भीड़ में उनको कोई पर्सन भागता हुआ दिखाई देता, उनको लगता है कि ये वही पर्सन है जिसने इस ग्लास को तोड़ा है, और वो सारे उसके पीछे ही भाग जाते हैं। और उसका जो सेकंड अटेम्प्ट है किसका? सोपी का, वो भी क्या हो जाता है? फेल। थर्ड, अब वो क्या कहता है? अब वो फिर से वही रेस्टोरेंट वाली बातों को सोच रहा है। अब वो एक सिंपल से रेस्टोरेंट में जाता है। उसका प्लान क्या होता है? पहले मैं प्लान बताती हूँ, फिर वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता उसके बारे में बताऊँगा। अगेन एक रेस्टोरेंट में जाता है, खाना ऑर्डर कर देता है, खाना वाना खा लेता है। मतलब अब उसके ये संतुष्टि हो जाती है कि हाँ भाई अब तो मुझे एंट्री भी मिल गई, मुझे खाना भी मिल गया और मैंने खाना खा भी लिया। अब तो वो ऑब्वियस सी बात है कि पैसे तो मांगेंगे ही मांगेंगे। अब वो उससे पैसे मांगते हैं कि सर ये आपका बिल हुआ और इतने आपके पैसे हैं, ये आपके फूड आइटम्स थे जो आपने ऑर्डर किए थे। वो कहता है आई एम नॉट हैविंग मनी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आप लोग एक काम कीजिए, वो उनको सलाह देता है कि आप लोग एक काम कीजिए, आप पुलिस को बुलाइए, क्योंकि मैंने तो आपका बिल पे किया ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया मैंने भी। उसको बुलाओ पुलिस को, ताकि मुझे लेकर जाए और जेल में बंद कर दे। लेकिन वो एक छोटे से रेस्टोरेंट के पर्सन होते हैं, मालिक होते हैं, वो कहते हैं छोड़ो, अगर नहीं दिया तो नहीं दिया। वो उसको उठाकर और बाहर फेंक देते हैं। अब चौथा अटेम्प्ट देखिए उसका, पासेस टू सिनेमा हॉल ड्रंक। अब फोर्थ अटेम्प्ट के बारे में बताती हूँ क्या किया उसने। सिनेमा हॉल वाली गली में से जा रहा होता है और वहाँ पर खड़े होकर एक शराबी की एक्टिंग करने लग जाता है और तेज तेज चलाने लग जाता है। अब उसके मतलब अंदर उसका प्लान क्या होता है कि भाई मैं ऐसे ड्रंक वाली हरकतें करूँगा और जो पुलिसमैन होगा ना वो ये सोचेगा भाई ये तो सारा ये डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें खराब कर रहा है, इसको तो उठाकर कहाँ डालो? जेल में डालो। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? शराबी की एक्टिंग भी करता है, चिल्लाता है, चीखता है, लोग उसको देख रहे होते हैं और वहाँ पुलिस वाला भी होता है, लेकिन फिर भी उसको नहीं पकड़ता। क्यों? क्योंकि पुलिस वाला दूसरे से कहता है कि भाई ये तो कॉलेज स्टूडेंट है, इनका तो ये रोज का काम होता है और हमें ऊपर से ऑर्डर है कि हमें इन लोगों को क्या नहीं करना, अरेस्ट नहीं करना। थोड़ी देर चीखेंगे, चिल्लाएंगे और फिर वहाँ से चले जाएंगे। तो वो बेचारा चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है, लेकिन उसको कोई कॉप जो है वो अरेस्ट नहीं करता। अब देखिए, अब पहला अटेम्प्ट भी फेल, दूसरा भी फेल, तीसरा भी फेल और चौथा भी फेल। एक रिव्यू लेते हैं फिर आगे चलेंगे। पहला एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट वाला, सेकंड ग्लास शॉप वाला, थर्ड जो दोबारा फिर से रेस्टोरेंट में जाता है, और फोर्थ जो ड्रंक और शराबी वाली एक्टिंग जो भी हमने डिस्कस किया। अब लेकिन भाई उसको तो जाना ही जेल में। वो क्या करता है? ट्राई अगेन। बस कहता है मैं ट्राई करता रहूँगा, चाहे मेरे को कितने भी अटेम्प्ट लगाने पड़े, मैं जेल में तो जाकर ही रहूँगा। अरे जेल में नहीं जाऊँगा तो मैं अपने 3 महीने इस विंटर्स के कैसे निकालूंगा? अब उसके जो तीनों प्लान, जो चारों ये जो अटेम्प्ट होते हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं? फ्लो। अब देखिए, अब ये क्या हो गया यहाँ, अब उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट है, वो जा रहा होता है, उसको एक पर्सन मिलता है, मैन विद एन अम्ब्रेला। उसके हाथ में एक छतरी होती है। उसका प्लान क्या होता है कि मैं इसकी छतरी लेकर छीनकर भाग जाऊंगा, पुलिस वाले वहाँ खड़े ही हैं, नहीं तो ये जाके पुलिस में मेरी कंप्लेन कर देगा, वो मेरे को देख लेंगे और मेरे को कहाँ डाल देंगे? जेल में डाल देंगे। क्या होता है? वो मैन को अम्ब्रेला के साथ देखता है, वो मैन ना उस अम्ब्रेला को किसी शॉप के बाहर रख देता है। अब वो उस अम्ब्रेला को उठाकर भागता है और जिसका अम्ब्रेला होता है ना वो भी उसको देख लेता है, वो उसको फॉलो करने लग जाता है, उसके पीछे 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 जाता है। लेकिन वो उसको पकड़ के और कहता है ये अम्ब्रेला मेरा है। वो सोपी उसको कहता है ये अम्ब्रेला तुम्हारा है ना, तो तुम पुलिस वाले को कह दो कि इसने मेरा अम्ब्रेला क्या किया है? चोरी किया है। पुलिस मेरे को पकड़ कर ले जाएगी और तुम अपना अम्ब्रेला वापस ले लेना। वो पर्सन जिसका वो अम्ब्रेला होता है, यानी कि जिसका वो छीन कर भागा होता है, वो डर जाता है। वो इसलिए डर जाता है क्यों? क्योंकि उसने भी वो अम्ब्रेला किसी का चुराया हुआ था। उसको लगा कि ये वही पर्सन है जिसका अम्ब्रेला मैंने चुराया, ये अपने अम्ब्रेला को पहचान गया है, तभी तो ये इतना फियरलेस होकर कह रहा है कि तुम पुलिस को बुला दो और पुलिस मेरे को पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि ये जानता है कि अम्ब्रेला तो किसका है, ये अम्ब्रेला तो उसी का है। तो वो क्या करता है? उस अम्ब्रेला को उसी को देकर और भाग जाता है, क्योंकि कहीं अगर पुलिस आ गई तो वो रियल कल्प्रिट, यानी कि वो जो रियल चोर था उस अम्ब्रेला का, जो वो खुद का ही वो ओनर था और वो
ले जाएगी। और सोफी को इतना गुस्सा आता है कि वो चलते चलते उस अम्ब्रेला को भी रास्ते में फेंक देता है, क्योंकि उसके जो अटेम्प्ट्स थे वो बार बार क्या होते जा रहे हैं, फ्लॉप होते जा रहे हैं। टायर्ड एंड होपलेस, और वो बिल्कुल टायर्ड हो जाता है, होपलेस हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें थी सारी कि भाई, क्योंकि उसने वो एक से एक अटेम्प्ट उसके रियली बेस्ट थे, वो यूँ सोचता था अरे पहला काम नहीं करेगा तो दूसरा तो करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा अटेम्प्ट तो करेगा, लेकिन एक एक करके उसके सारे जो अटेम्प्ट्स थे वो क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे, फ्लॉप हो रहे थे। अब मूव्ड टू स्ट्रीट टुवर्ड्स मेडिसिन स्क्वायर, अब उसके सारे प्लान फ्लॉप होने के बाद वो सोचता है कि चलो अभी के लिए तो वापस चलो अपने उसी बेंच पर चलो। उस गली में से जा रहा होता है, उस गली में से जाने के सामने मतलब जाते हुए उसको एक घर दिखाई देता है, वो घर होता है उसका चाइल्डहुड होम, जिसको देखते ही उसकी वो चाइल्डहुड मेमोरीज और सब चीज़ें उसको याद आने लग जाती हैं। देखो वो जो पॉइंट होता है वो उसकी लाइफ का मतलब चेंजिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसको अपनी सारी मेमोरीज और पुरानी बातें सारी रिकॉल होने लग जाती हैं। रिकॉल क्यों होने लग जाती है, क्योंकि वो उसका पुराना घर है, उसकी मदर की याद आने लग जाती है उसको। वो एक खिड़की में से झांक रहा होता है कि ये कहीं ये हमारा लिविंग रूम हुआ करता था, ये हमारा डाइनिंग रूम हुआ करता था, यहाँ पर हम बैठकर खाना खाते थे, इधर मैं मतलब बैठकर मेरी मम्मी मुझे लोरी सुनाया करती थी, कितने अच्छे दिन थे वो, और अब के ये दिन देखो कि मुझे दर दर क्या करना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है। तो वो लाइफ चेंजिंग पॉइंट उसका इसलिए हुआ क्योंकि जब वो उस खिड़की के बाहर खड़ा होता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी वाइब्स चल रही होती है कि मुझे अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा, वांट्स टू डू समथिंग इन लाइफ। कहते हैं वो सोचता है, वो मतलब मेमोराइज करता है अपनी पुरानी चीज़ों को, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस टाइप के अटेम्प्ट लगा रहा हूँ, कहाँ जाने के लिए, जेल में जाने के लिए, और एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए, एक्चुअली में मुझे हार्डवर्क करना चाहिए, अपनी लाइफ को एक सेटल्ड लाइफ बनानी चाहिए, और मैं इस तरह के रबिश अटेम्प्ट्स कर रहा हूँ ताकि मैं जेल में जा सकूँ। अब क्या होता है, अब वो जैसे ही उस खिड़की से झांक रहा होता है, अपनी मतलब पुरानी यादों को रिकॉल कर रहा होता है, अपनी मदर को याद कर रहा होता है, वो एक स्वीट एक मीठा सा म्यूजिक उसके कानों में आ रहा होता है, अपनी पुरानी बातों को सोच रहा होता है, तभी उसी टाइम उसको फील होता है कि उसकी आंख पर किसी ने या उसके शोल्डर पर किसी ने हाथ रखा है। वो हाथ किसका होता है, वो हाथ होता है एक कॉप का, एक पुलिस वाले का, और वो पुलिस वाला उससे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है नथिंग। उसने कहा नथिंग, तो फिर तुम यहाँ ऐसे झाँक क्यों रहे हो? तो वो क्या करता है, उस पुलिस वाले से आर्ग्यू करने लग जाता है, और पुलिस वाले से आर्ग्यू करना वी नो बेटर कि हमें वो ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, और वो पुलिस वाला उसके आर्ग्यू के ऊपर एक्शन लेता है, और एक्शन क्या होता है, उसको 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। यानी कि अब जब वो नहीं चाहता था कि उसको जेल हो, तो उसको अब वो 3 मंथ्स की वो ब्लैकवेल आइलैंड में जेल हो जाती है। अब देखो फर्स्ट हमने उसका इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था ना कि कई बार सिचुएशंस या कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जब हम चीज़ें करना चाहते हैं तो होती नहीं है, और जब नहीं करना चाहते तो वो सडनली हो जाती है। जब उसने इतने प्लान बनाए कि मुझे जेल में जाना चाहिए, तो वो जेल में नहीं जा पाया, उसका एक एक करके सारे प्लान फ्लॉप हो गए, और लास्ट में जब वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, एक दोबारा से एक नई लाइफ को स्टार्ट करना चाहता है, अपनी लाइफ में हार्डवर्क करना चाहता है, एक बेटर इंसान बनना चाहता है, एक सेटल्ड लाइफ सेट करना चाहता है, तब उसके साथ